वैसे बहुत ही अच्छा बच्चा है, खलील से बिल्कुल मुख्तलिफ। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे हमेशा। आमीन अम्मा, सुम आमीन। बस प्लीज अम्मा दुआ करती रहें कि यहाँ पे मेरा काम अच्छी तरह स्टार्ट हो जाए बस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, माँ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। देखना हम लोग बहुत जल्द इतने अमीर हो जाएंगे कि हर चीज होगी हमारे पास, इंशाल्लाह तुम देखना। ये कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं, मैंने फाइनल की हैं तुम्हारे लिए। देख लो, इसमें से कोई पसंद कर लो। वैसे मुझे तो पांचों की पांचों बहुत पसंद है। तुम पांचों से शादी करना? मेरे 5 बेटे होते तो पांचों को अपने घर बहू बना के ले आती, लेकिन अभी तो तुम्हें इसमें से एक सेलेक्ट करनी पड़ेगी। प्लीज मैम आइए। योर सीट। नहीं है सर, ये सीट तुम्हारी है और पहला हक इस पे तुम्हारा ही है। कभी भी नहीं। देखो मैं तुमसे आगे कभी भी नहीं जाना चाहता और ना ही जाना चाहूंगा। इस सीट पे बैठने का हक जिसका है वो हो तुम। जितनी मेहनत, जितनी लगन से तुमने यहाँ काम किया, इसके हकदार तुम हो। सो प्लीज। ऑलराइट, थैंक यू। मामा आप बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए। बेटा तो मुझे बाहर नजर नहीं आया तो मैं डर गई थी। नजर कहाँ चला गया। कंग्रेचुलेशन, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें दुनिया का कामयाब तरीन इंसान बनाए। थैंक यू मामा। अच्छा, अब इसे वहां रख दो और मुझे अपनी चेयर पर बैठ कर दिखाओ कैसे लगते हो। मामा मेरी सीट ये है। बॉस की सीट पर बैठने का हक जिसका है वो वहां बैठी। बॉस? बॉस तो तुम हो बेटा। ये ऑफिस, रुपया, पैसा सब कुछ तुम्हारा है। और इस ऑफिस में पैसे के लिए काम करने वाले कैसे बॉस बन सकते हैं? जवेरिया मेरी एम्प्लॉय नहीं है और ना ही उसने सब कुछ पैसे के लिए किया। शी इज माई फ्रेंड। उसने मेरी जितनी हेल्प की है जस्ट अभी फिर उसका हक बनता है सीट पे। एनीवे आप यहाँ बैठिए, आपके लिए चाय के लिए बोलूँ। देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तुम क्या करोगी इसे रख के? तुम्हें तो मेकअप करना भी नहीं आता। मुझे दे दो, मैं दुकान पे ले जाके बेच दूंगा। क्यों? खुद तो आपने मुझे कभी लिपस्टिक भी नहीं दिला कर दी। और ये शकील ने मेरे लिए भेजा है, मैं आपको नहीं दूंगी। वो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? ये यहाँ की औरतों के लिए नहीं है, ये गोरी औरतों के लिए है। तुम्हें ये शेड, ये कलर नहीं समझ आएंगे। तुम्हें तो पता भी नहीं है ये किस मौके पे इस्तेमाल करना होता है। मुझे दे दो, मैं दुकान पे ले जाऊंगा, 5-10 हजार का निकल जाएगा। उसके बदले मैं तुम्हें पाकिस्तानी मेकअप किट ला दूंगा। तुम्हें पसंद भी ज्यादा आएगी और वो इससे लाख दर्जे बेहतर है। अरे ठीक ही तो कह रहा है खलील, तुम्हें क्या पता इन चीजों का कैसे इस्तेमाल करना। खलील इसे यहाँ से वो जो चीजें मिलती है ना, जो यहाँ औरतें इस्तेमाल करती हैं, 100-200 की भी मिल जाएगी। ये इतनी महंगी महंगी चीजें, इसे क्या पता इसे कैसे इस्तेमाल करना। वो ला देना, आराम से इस्तेमाल भी कर लेगी। क्यों? देखा अम्मा, देखा इसका नखरा। अरे दफा कर इस कमबख्त बेअक्ल औरत को, जाके बेच दे ये चीजें। इसे क्या पता इनको इस्तेमाल करने के तरीके। मुझे तो ये फिक्र खाई जा रही है कि शकील ने मेहरू के लिए क्या क्या भेजा होगा। बाला ही बाला भेज दिया, हमें किसी चीज की हवा तक नहीं लगने दी। ठीक कह रही हो अम्मा तुम। पता है हमें शकील को समझाना चाहिए, उसे कहना चाहिए ये सारी चालाकियां नहीं चलेंगी। पता नहीं क्या क्या दे रहा होगा वहां पे। हमें पता भी तो चले, हम भी तो देखें क्या क्या आ रहा है। कल को खाला और मेहरू मुकर गए तो फिर हम क्या कहेंगे? देखो जरा, मैं मना नहीं कर रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि कोई चीज ना भेजे, लेकिन हमें पता होना चाहिए, पता होना चाहिए क्या लेन देन चल रहा है। ठीक कह रही हो अम्मा तुम। अम्मा
क्या भेजा है शकील ने तुम्हारे लिए? दिखाओ तो। अरे ऐसी छोटी मोटी चीजें भेजी मेरे बच्चे ने, पहली दफा तो भेजी। बात सुन, अब मेरी चीजों पर नजर न रखना है, कहीं से भी जाके बेचा है ये सोचना भी नहीं तुम। मेरी चीजें मेरे पास ही रहेगी। तौबा अम्मा, तुम तो बहुत ही कंजूस हो। कंजूसी की तो कोई बात नहीं, पहली दफा मेरे बच्चे ने मेरे लिए कोई चीज भेजी, इसमें कंजूसी कहाँ से आ गई? अम्मा खोल के देखें? नहीं, कमरे में दे। तुम मेरी बात को ठुकरा रहे हो ना, तो फिर बताओ मैं अपनी ख्वाहिशों की तकमील के लिए किसकी तरफ देखूं, किसकी जानिब देखूं? मैं, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। अपनी माँ के जज्बात का एहसास होना चाहिए तुम्हें। आपने हमेशा अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपने ख्यालात को पूरा किया। मुझे ब्लैकमेल करके हमेशा आपने मुझसे अपनी बात नहीं। मैंने तो आपसे कभी नहीं कहा कि मैं अपनी जान दे दूंगा या फिर घर छोड़ के चला जाऊंगा। बेटा मैं तुम्हारा भला चाहती हूँ। तुम बहुत सादा हो, मासूम हो। तुम नहीं जानते हो कि ये जवेरिया जैसी चालाक लड़कियां कैसे नुकसान पहुंचाती हैं। वैसे भी वो उम्र में तुमसे बड़ी है, सारी जिंदगी तुम्हें दबा के रखेगी। नॉर्मल शक्ल, अक्ल, ऐसी क्या बात है उसमें जो तुम इतने दीवाने हो गए हो? बताओ मुझे। उससे लाख दर्जे बेहतर अच्छी, कम उम्र, खूबसूरत लड़कियां हैं जो तुम्हारे। जैसी भी है, मुझे प्यार है उससे, मैं पसंद करता हूँ उसको। और मेरे लिए उससे बेहतर कोई नहीं हो सकती। मैं उसके साथ एक कामयाब जिंदगी गुजारूं। पता नहीं आपको दुनिया जहान की बुराइयां उसी में नजर आती है। ठीक है, अगर आप इस शादी के लिए तैयार नहीं हो तो आज आपसे आखिरी बार एक बात कर रहा हूँ। अगर बात शादी की है तो मैं अब शादी नहीं करूँ। एंड प्लीज, मैं इस बारे में आपको कोई और डिस्कशन नहीं चाहता। तो फिर ठीक है, तुम भी मेरी आखिरी बात सुन लो। तुम्हारी शादी होगी तो मेरी मर्जी से, वो बहुत जल्द होगी। ओके? अगर हुई तो शकील ने आपके लिए क्या भेजा है? मेरे लिए क्यों? कुछ नहीं भेजा क्या? नहीं भेजा है, मेकअप किट भेजा है। मेकअप किट? मेरे लिए भी उन्होंने मेकअप किट भेजा है। लगता है हम दोनों के लिए ना सेम सेम भेजा होगा। मैं जब आपकी तरफ आऊंगी ना, आपका मेकअप किट जरूर देखूंगी। मेरू, वो मेरे पास है नहीं। क्या मतलब? खलील ने मुझसे ले लिया। उन्होंने कहा कि दुकान पे बिक जाएगी 8-10 हजार रुपए की। ये क्या कह रही हैं आप? खलील भाई ने आपका मेकअप किट ले लिया और किस हक से बेचेंगे वो? और आपने भी दे दिया? वो कह रहे थे कि वो मुझे पाकिस्तानी ला देंगे। पाकिस्तानी मेकअप किट? मुझे पता है कौन सा पाकिस्तानी मेकअप किट लेकर आएंगे वो आपके लिए। उनकी दुकान में जो इस्तेमालशुदा एक्सपायरी डेट वाला मेकअप किट है ना, बचा कुचा जो रह गया होगा, वही लेकर आएंगे वो आपके लिए। और आप बस हंसते हंसते रख लेंगी क्योंकि खलील ने जो दिया होगा ना आपको। खलील को जानती हो ना, मैं मना नहीं कर सकती थी। ठीक है, मुझे भी पता चल गया मैंने क्या करना है। अभी शकील को फोन लगाती हूँ, उन्हें कहूंगी कि आंदा आपी के लिए जो भी भेजना होगा ना, मेरे सामान के साथ भेज लीजिएगा। जब मैं जाऊंगी तो मैं खुद ही दे दूंगी। नहीं मेरू, तुम शकील से कुछ नहीं कहोगी, समझी? क्यों ना कहूँ? डरती है ना आप खलील भाई से। वो आपके साथ जाती करते रहते और आप उनकी जातियां हमेशा बर्दाश्त करती रहती है। चुप करके उनकी सारी बातें और सारी जातियां सुन लेती हैं आप। लेकिन देखना, अगर आपने ना वो घटिया 2 नंबर वाला मेकअप किट इस्तेमाल किया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पता नहीं किसके लिए लेकर गए होंगे वो। मैं जा रही हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। हद होती है।
क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ? दुकान पे ले जा रहा हूँ और क्या। खलील ये मेरा है और मैं आपको नहीं ले जाने दूंगी। कमअक्कल औरत, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि दुकान पे लेके जाऊंगा? बेच दूंगा इसे, तुम्हारे लिए इससे बेहतर किट ला दूंगा। आप जानते हैं आपने मुझे कभी कुछ ला कर नहीं दिया, और अगर ला कर दिया भी तो घटिया, और ऊपर से आप जिताते भी हैं। तुम मुझे ताने दे रही हो? मैं तुम्हारी बेहतरी के लिए बात कर रहा हूँ और तुम मुझे बातें सुना रही हो। और बात सुनो, क्या हक पहुंचता है तुम्हें ये रखने का? मेरे भाई ने भेजा है, अपने मैके से नहीं लाई तुम ये। और आइंदा मुझे रोकने की कोशिश मत करना कभी, वरना तुम्हें तुम्हारी इस जुर्रत का तमाशा बहुत महंगा पड़ेगा। बाहर तक आवाजें आती है तुम लोगों की। किट किट शुरू कर दी। तुम भी नहीं खामोश होते और इसकी जबान भी तालू से नहीं लगती। अम्मा, इस सारे फसाद की जड़ ये तोहफा है जो शकील ने भेजा है। मैंने इससे कहा था दुकान पे ले जाता हूँ, बेच दूंगा, घर के लिए आप लोगों के लिए कोई चीजें ले आऊंगा, मगर ये जिद पे अड़ गई है, कह रही है नहीं देगी। तो तुम्हें क्या जरूरत है? अरे ससुराल की चीजें उसके भाई ने दी है, वो जाने उसका भाई, तुम बीच में क्यों आ रही हो भला? खाला जान ये तोहफा शकील ने मेरे लिए भेजा था। ऐसा करो, फिर गले में बड़ा सा ढोल डाल लो और उसको बजा बजा के सारी दुनिया को बताओ कि ये तोहफा तुम्हें शकील ने भेजा, शकील ने भेजा। ए बीवी, तुम्हारा हक क्या है? ससुराल की चीजें लाओ इधर से। ये लो मियाँ, खबरदार जो हक और मिलकर जिताए मेरे घर में, ये मैं नहीं होने दूंगी। जाओ मियाँ जाओ, जहाँ मर्जी बेच के आओ, जाओ जाओ जाओ। खाला ज्यादती करेंगे मेरे साथ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं शकील से कह दूंगी कि आइंदा मुझे कोई चीज यहाँ ना भेजे, क्योंकि मुझे मिलती ही नहीं है। मुझे नहीं पता शकील, मैंने आपको बता दिया ना, आइंदा आप ही के लिए जो भी भेजना हो मेरे सामान के साथ भेजना। मेहरू, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ भाई, तुम जिस तरह कह रही हो आइंदा की बात बिल्कुल मैं वैसा ही करूँ। मुझे वाकई अंदाजा नहीं था कि खलील भाई इस तरह की हरकत करेंगे, वरना। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, बाय। दिमाग खराब, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। खलील, खलील खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दीजिए, मैं शकील को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे छोड़ दे, कसम से मैं जिक्र नहीं करूंगी, मुझे तकलीफ हो रही है। आइंदा मुझे कभी मत कहना कि मैं शकील से बात करूंगी। वो मेरा भाई है और वो भी छोटा। ये मत सोचना कि वो तुम्हारी मदद करेगा, वो मेरा साथ देगा, समझी तुम? और सारे फसाद की जड़ ये है ना, तो मैं इसे इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा कि इसे कोई इस्तेमाल कर सके। नहीं, खलील, आप इसे तोड़े नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं आपसे कभी नहीं मांगूंगी। आप बेच दे उसको, दूध के नुकसान तो हमारा होगा ना। आप ले लो, देखोगे आप ले लो। अरे जा ना, तू जा, तू अपना दिमाग खराब कर रहा है, जा, फालतू में वक्त जाया हो रहा है, जा जा जा, जा शाबाश, मैं देख लूंगी, जा ना जा। शाबाश शाबाश, बिला वजह खामा। बात सुन, तुम्हारी जैसी औरतें होती हैं, अपनी जबान की वजह से मार खाती हैं, समझ आई? जबान बंद रख लेती तो क्या था, और खुद से कह देती कि ये ले जाओ, खुद से बेच लो। ऐसा हक जता रही जैसे तुम्हारे किसी बहन भाई ने भेजा। बात सुन, ये बावर्ची खाने में खड़ी होके ये तुम सुर्खी पाउडर लगाओगी, अच्छी लगोगी? भूलिया देखो अपना, और मेकअप करेगी ये, कब्बा चला, हंस की चाल अपनी भी भूल गया, बढ़िया ही कहीं से। जाओ काम धाम में लगो अपने, मेरे बच्चे का दिमाग खराब करती रहती। गुलशन, एक बात तो बताओ। पूछो। जो तुम्हारी जवेरिया मैडम है, उनके घर कोई बूढ़ी औरत भी रहती है क्या? बूढ़ी औरत? कौन सी बूढ़ी औरत? नहीं मतलब वैसे ही कोई रहती है वहाँ पे? नहीं भाई, उनके घर पे कोई भी बूढ़ी औरत नहीं है। मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? तुमसे किसी ने कुछ कहा है? तुम वहां दोबारा तो नहीं गए? अरे नहीं भाई, मैं क्यों जाऊंगा वहाँ पे, बेवकूफ। वो वैसे ही जब मैं तुमसे मिलने आया था ना, तो मैंने देखा कि खिड़की से कोई मुझे देख रहा है, कोई बूढ़ी औरत थी।
मैंने समझा कोई जवेरिया मैडम की रिश्तेदार होगी। रुक जाओ, कहाँ जा रही हो तुम? वो मैं ये दरवाजा। तुम्हें इस घर के हिस्से में आने की इजाजत किसने दी है? मैडम ने तो तुम्हें पहले रोज ही बता दिया था कि तुम्हारी हुदूद क्या है। इस घर में तुम कहां तक जा सकती हो और कहां नहीं जा सकती हो। फिर तुम यहाँ कैसे आई? भाग जाओ फौरन यहाँ से। बूढ़ी औरत। साद, तुम इन मामलों में बिल्कुल मत पड़ना। हम इन लोगों से जितना लाइल रहें उतना ही बेहतर होगा। मतलब कोई ना कोई चक्कर है जरूर। मैंने कहा ना कोई चक्कर नहीं है। अम्मी आप इसे समझाएं ना। सद, क्या बात है? क्यों बहन के लिए मसले पैदा कर रहे हो? खबरदार, अब इन लोगों के घर के तरफ मुंह भी नहीं करना। अरे अम्मी क्या हो गया आपको? मैं तो ऐसे एक बात कर रहा था। खामखा डर जाती हैं आप। अम्मा, मुझे लगता है कि जवेरिया मैडम के घर जरूर जाएगा। आप प्लीज इसे मना करें। हेलो, कौन? शकील? हाँ, कैसे हो? ठीक ठाक हो? हाँ। क्या? हाँ मेरे पास है। तो तुम्हें किसने बताया? ओ भाई, मैं कोई घटिया जलील इंसान नहीं हूँ जो दूसरों के तोहफे अपने पास रखे। हाँ, कॉस्मेटिक्स का स्टोर है मेरा। ये जो किट तुमने भेजी है, इस तरह की हजारों रखी हुई है मेरे पास। इससे भी अच्छी हैं, तुमने सोचा भी नहीं होगा। भाई मैं तो तुम्हारी भाभी का भला सोच रहा था। सोचा था उसकी पसंद का उसे ला दूंगा। ये तो वो इस्तेमाल भी नहीं करती, घर में पड़ा पड़ा जाया हो जाता। और क्या? ये किस किस्म के फलसफे हैं खलील भाई? कोई इस्तेमाल करे या ना करे, लेकिन तोहफा जिसके लिए होता है वो उसी को मिलना चाहिए, वो उसी के लिए होता है। अच्छा, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी भाभी का तोहफा उसे जाके दे दूंगा, मुंह पे मारूंगा उसके। बस ठीक है फिर, ओके। हाँ हाँ, बस बस, हाँ हाँ हाँ, बस बस बस। मुसीबत खान, क्या मुसीबत है। तोहफा ना हुआ, अज़ाब हो गया। हद हो। चलो ना। ओए, क्या हो गया? पागल हो गए क्या? खलील भाई, आपके साथ मसला क्या है? क्या है? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ आपके साथ मसला क्या है? मेरे साथ कोई मसला नहीं, तुम्हें क्या हुआ है? आपके साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको दूसरों पे रोब जमाने की और अपनी हुक्मरानी दिखाने की आदत है। आप बस चाहते हैं कि सारी आपकी तारीफें करें और आपका हुक्म माने। चलो अपना रास्ता नापो। पहले ही मेरा दिमाग बहुत खराब हुआ है, और गुस्सा मत दिलाओ मुझे। आपको आखिरी दफा समझा रहा हूँ, अब मेरी बहन को पार्लर लेके मत जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। चलो चलो कांगड़ी पहलवान, इतनी फिक्र है अपनी बहन की तो खुद लेके जाओ उसे पार्लर। मुझे मत सुनाओ बातें। हाँ, आता वाता कुछ है नहीं, सारा दिन आवारा घूमता रहता है बेशरम इंसान। चल निकल। जितना बोला है ना उस पर ध्यान दो आप। अब मत लेके जाना, मैं बता रहा हूँ। खलील भाई, समझ आ रही है ना आपको? जाओ जाओ जाओ। खलील भाई, अभी तक जाग रही हैं आप? सो जाइए, आराम कर लीजिए, नहीं थक जाएंगी। बहुत रात हो गई है। बहुत परेशान हूँ बुआ, रात रात भर गायब रहने लगा। अच्छा तरीका सीखा है इसने मुझे चलाने का, पता नहीं कहाँ टाइम गुजारता है। मैं भी उनकी वजह से बहुत परेशान हूँ। ना तो दिन का खाना घर में खाते हैं, ना रात का। हर वक्त परेशान और उदास रहते हैं। अल्लाह रहम करे। आज मैं नहीं सोऊंगी बुआ, जब तक वो नहीं आएगा मैं नहीं सोऊंगी। मैं उससे बात करके ही सोऊंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी।